हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। कल हमारा जुलाई का फर्स्ट डे है और हम जानते हैं महीना का पहला दिन का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कल का मार्केट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने जा रहा है और उसके बाद हम देखेंगे सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी। तो चलिए जी, हम सबसे पहला देखते हैं आज का बाजार किस तरह से परफॉर्म किया और किस साइकोलॉजी के साथ में आज का कैंडल बना हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कल से एक नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा गिफ्ट निफ्टी में भी। इसीलिए हम देख रहे हैं अभी गिफ्ट निफ्टी नहीं चल रही है ना। 3:30 में जैसे ही क्लोज हुई गिफ्ट निफ्टी, अब सीधे सुबह में 6:30 में ओपन होगी। जैसे हम देखते हैं ना कि लगातार हम मॉनिटर करते रहते हैं कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, तो अभी आप मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, है ना। उस चीज़ को आप जा करके मनी कंट्रोल व्यू में देख सकते हैं, या तो धन का वेबसाइट होगा तो वहाँ पे भी गिफ्ट निफ्टी रहता है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट रहा मंथली एक्सपायरी पे। अगर हम आज का मार्केट की बात करें, अगर हम पहले वन डे का टाइम फ्रेम लगा करके और इस मार्केट को देखें, तो आपने देखा कि भैया मार्केट ने उसी रेंज को पकड़ा है ना। आप देख रहे हैं लगातार मार्केट ये बॉटम को बना करके और इधर से मार्केट ने इस टॉप को बना करके यहाँ एक टॉप बनाया है, यहाँ एक बॉटम बनाया और उसी को मार्केट ने फॉलो किया। और आज का मंथली एक्सपायरी उतना आसान था नहीं, कभी मार्केट नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मतलब मार्केट एकदम से एक रेंज के अंदर में, मतलब अगर हम बोलें तो पहला 15 मिनट में जो कैंडल बना था ना, मार्केट एक्चुअली में उसी के अंदर में पूरी तरह से रह गई। देखिए पहला 15 मिनट का कैंडल को आप देखिए, इसी के अंदर में पूरा मार्केट घूमता रहा, ना इससे नीचे कभी ब्रेकआउट हो पाया, ना इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दे पाया। ओके, चले, लेकिन फिर भी हमने मोमेंटम जो है पकड़ा था मार्केट में। आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी हमने किया था, है ना। और सुबह में बताया भी था, जब 9:30 बजे क्लास आया था, यहाँ पे बताया था कि देखो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, हमारा जो एसएल रहेगा इस जगह पे रहेगा, और इसके साथ में एक बार हम अपसाइड के लिए देख रहे हैं, ये टारगेट हमें मिला। और दूसरी बार एक और टेलीग्राम पे मैसेज किया था, जब मार्केट यहाँ पे खड़ी थी तो आपको बताया था कि मार्केट एक बार अपसाइड में जा सकते हैं, और हीरो जीरो मार्केट ने वहां पे लगाया भी था। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कल के लिए सबसे पहले तो मैं एक बार आपको न्यूज बता देता हूं, ग्लोबल मार्केट पे क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट पे क्या न्यूज चल रहा है। बहुत ज्यादा कोई खास न्यूज नहीं है। सिंपली अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, यूएस और ईरान के बीच में कोई अभी टेंशन नहीं चल रहा है। जो भी टेंशन थोड़ा बहुत स्ट्राइक हो रहा था वो खत्म हो चुका है, बातचीत स्टार्ट है, जो कि हम जानते हैं न्यूक्लियर स्टॉक पे बातचीत हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा ओपन है, मतलब कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ऑयल का प्राइस लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट आ रही है ऑयल के प्राइस में, और वो अच्छी बात है। वो पूरा ग्लोबल मार्केट में जो इन्फ्लेशन का खतरा था वो अभी फिलहाल में तो टल गया है, जिससे हम देखेंगे आरबीआई हो गया या फेड हो गया, वो अभी रेट नहीं बढ़ाएगी, और रेट नहीं बढ़ाएगी तो मार्केट में कोई बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ग्लोबल मार्केट से देखें तो मार्केट के लिए कोई भी निगेटिव इंपैक्ट नहीं, मतलब पॉजिटिव वाइब भी वहां से आ रहा है। अब हम बात करते हैं अपने इंडियन मार्केट में। एक बहुत बड़ा न्यूज अभी चल रहा है इंडियन मार्केट में, और वो क्या है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। यहां अगर हम देखें, भारत अमेरिका व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि बातचीत पूरी होने के अंतिम 1 से 2%, अब देखो मतलब 98% लगभग बातचीत फाइनल हो चुकी है, ये हम बोल सकते हैं। 1 से 2% चरण में है, दोनों पक्ष समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। ऐसे में औपचारिक समझौते की संभावना बनी हुई है। तो चलिए, अगर मतलब इंडिया और यूएस के बीच में अगर ट्रेड डील होता है, ऐसे तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव सेंटिमेंट निकल करके आ रहा है मार्केट का, और अगर ये समझौता होता तो और ज्यादा मार्केट में एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि एक बड़ा गैप अप लेकर के भी आ जाए। तो चलिए एक बार हम देखते हैं सबसे पहले ये मार्केट को। जिस तरह से ये मार्केट देखिए एक बॉक्स पैटर्न में फंसी हुई, वन डे का टाइम फ्रेम में एक बार आप देख सकते हैं, जिस तरह से ये बॉक्स पैटर्न में फंसा हुआ है, ये कहीं ना कहीं किसी चीज का इंतजार कर रहा है। और ये इंतजार किस चीज का है, क्योंकि अब ग्लोबल मार्केट से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है मार्केट को, क्योंकि वहां सारी चीजें नॉर्मल चल रही है। तो यहां पे इंतजार, जैसे आप देखो यहां पे मार्केट ने इंतजार किया था, काफी इंतजार किया, एक ग्रीन कैंडल उसके बाद, और उसके बाद एक बड़ा गैप अप, ये हमने देखा। मतलब जब भी मार्केट ने ऐसे इंतजार किया है, मतलब बॉक्स पैटर्न के अंदर में फंस करके एक इंतजार किया, उसके बाद हमने देखा एक बड़ा गैप अप आया है मार्केट के अंदर में, या तो एक जो है बड़ा कैंडल देखने को मिला है मार्केट में, या फिर यहां भी आप देख सकते हैं मार्केट ने इंतजार किया, काफी रेंज बाउंड हुई मार्केट यहां पे, उसके बाद हमने देखा एक बड़ा गैप अप। तो जब भी मार्केट ने इस तरह से बॉक्स पैटर्न बना रखा है, तब तब हमने देखा है कि एक बड़ा मोमेंटम आया, और वो अपसाइड में ज्यादातर देखने को मिला। तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि जिस तरह से मार्केट यहां बॉक्स पैटर्न में फंसी हुई है, एक बड़ा मूव आने वाला है।
चाहे भैया वो गैप अप के साथ में आ जाए या तो फिर एक जो है यहाँ पे रैली देखने को मिल जाए जो कि बुलिश रैली हो सकती है। ओके, अब देखो दोनों में से प्रोबेबिलिटी किसका ज़्यादा है वो चीज़ को हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि कोई भी न्यूज़, अभी तक कोई भी न्यूज़ आया है, चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का टेंशन हो, वहाँ पे चाहे पॉजिटिव चीज़ें हुई, निगेटिव चीज़ें हुई, हमने देखा मार्केट बंद होने पे ही आया है न्यूज़। तो चांसेस है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा मार्केट जब बंद होता है तो यूएस मार्केट ओपन होती है ना, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जब इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील का जो न्यूज निकल करके आएगा वो भी मार्केट जब क्लोज रहेगी तभी निकल करके आएगा। मतलब ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक बड़ा गैप अप लेकर के आ सकता है। अगर ट्रेड डील का न्यूज आया एक बड़ा गैप अप लेकर के आएगा और उसी चीज़ का मार्केट यहाँ पे इंतजार भी कर रही है। तो चलिए ये तो हम देखेंगे कि क्या न्यूज मतलब कितना जल्दी ट्रेड डील होता है। लेकिन अगर अभी हम प्राइस एक्शन की बात कर ले तो अभी प्राइस एक्शन में क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट ने ये फिक्स टॉप बनाया, मार्केट ने ये फिक्स बॉटम बनाया और मार्केट अब बॉटम पे खड़ी है। हाँ जी, तो जब बॉटम पे खड़ी है तो हमारे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है कि भैया अगर कल देखो मार्केट ने जो लास्ट टाइम लो बना रखा है ना वो आप देखिए 23,870, मतलब 23,800 आप मोटा मोटी एक लेवल लेकर के चल सकते हैं कि भैया अगर कल मेरे को 23,800 के ऊपर है ना, इस लेवल के ऊपर अगर पहला 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर हमें ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आता है, यहां से हम बाइंग करने के लिए जाने वाले हैं। और यहां से जब हम बाइंग करेंगे तो हमारा पहला नंबर टारगेट 23,900 होगा। आप टारगेट यहां लिख सकते हैं 23,900, उसके बाद टारगेट नंबर 2 23,950 और उसके बाद टारगेट नंबर 3 जो है 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये हमारा टारगेट होने जा रहा है। ठीक है जी, तो 23,800 का लेवल नोट कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल में से है। अब आइए मैं आपको कुछ लेवल बता देता हूं पहले। ओके, तो चलिए एक बार हम यहां पे देख लेते हैं भाई लेवल हमारा जो है, हाँ जी, तो चले यहां पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ये। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें अपने लेवल का, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो लेवल है ना, हाँ जी देखिए ये हमारा जो लेवल है, आप नोट कीजिएगा ध्यान से लेवल को। देखिए हमने जो लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ये है 23,843, ध्यान रखिएगा नीचे में है 23,843, यह हमारा डाउन साइड का लेवल हो जाता है, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट भी है मार्केट का। मतलब ये टूट जाएगा तो फिर इसके नीचे मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके का बेयरिश मोमेंटम दिखा सकती है। और यहाँ पे अगर हम कल का रेसिस्टेंस की बात करें या टॉप की बात करें तो वो 23,995 है, मतलब या फिर 24,000 का लेवल भी आप बोल सकते हैं। और ये हमारा है रेसिस्टेंस, मतलब अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाती है तो इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल को एकदम से नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे मार्केट ने 15 मिनट का कैंडल को क्लोज कर दिया तो उसके बाद जो हमको टारगेट देखने को मिलेगा वो 23,769 है। और उसके नीचे ये तो टारगेट नंबर 1 हो गया, और दूसरा नंबर टारगेट अगर इसके नीचे जाती है 23,680 तक का टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें 24,000 के ऊपर जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो टारगेट नंबर 1 23,073, मतलब 73 का टारगेट यहाँ पे, और दूसरा नंबर टारगेट जो है वो हमें 24,130, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बिल्कुल आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप अगर इसको बनाना चाहे, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, 15 मिनट में ये आ नहीं रहा है चार्ट, अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो चलिए यहाँ तो हमने दिखा दिया, उसके बाद हम चलते हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में भी एक बार पहले आप नोट कीजिएगा लेवल को। लेवल हमारा जो डाउन साइड का लेवल है, या फिर आप इसको सपोर्ट बोल सकते हैं, 76,442, यह हमारा है 76,442, यह हमारा डाउन साइड का लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट गिर जाती है तो यहाँ से आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा टारगेट नंबर 1 वो है 76,242, ये लेवल हमें देखने को मिलेगा। और अगर इसके नीचे मार्केट ने जो है बेयरिश कैंडल क्लोज किया तो हमें जो टारगेट नंबर 2 है वो
5960 का लेवल, या फिर आप बोल सकते हैं 76,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है तो 500 पॉइंट का जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर हम अप साइड की बात कर ले, हाँ जी, तो अप साइड में आप देखो यहाँ पे जो हमारा अप साइड का जो सपोर्ट मार्केट ने बना रखा है ना, ये सपोर्ट हमारे लिए क्या है 76,823, ये हमारा सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो आपको 7728 का लेवल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, टारगेट नंबर 1। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है तो 77,287 का टारगेट नंबर 2 जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भैया ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो ये टारगेट और इसके नीचे जाएगा तो ये टारगेट, लेकिन यहाँ पे क्या करना है भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि ये जोन में क्या करना है, क्योंकि ये जोन जो है भैया इसके ऊपर यहां बुलिश है, इसके नीचे यहां बेयरिश है, तो ये जोन में क्या, जबकि हम यहां पे देख भी रहे हैं कि 76,639 में मार्केट यहां पे क्लोज हुआ है। अब देखिए यहां पे हमें करना क्या है, मार्केट इस जगह पे मतलब आप समझ लो कि मिडिल में ही क्लोज हुआ है एकदम से, जहां हमारा लेवल है अप साइड का ये लेवल, डाउन साइड का ये लेवल, एकदम से मिडिल में मार्केट क्लोज हुआ है। अगर गैप अप आता है तो हम एक बार इंतजार कर लेंगे कि 76,823 के ऊपर मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज करती है, अगर इस तरह का कोई भी कैंडल भी क्लोज होता है ग्रीन कैंडल, उसके बाद हम यहाँ से बुलिश हो सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन होती है, और गैप डाउन होने के बाद आप जानते हैं कि कहीं भी गैप डाउन होगा तो भैया 442 का लेवल है, तो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। इसके बाद अगर मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज कर दिया तो यहाँ से फिर हम बेयरिश हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि भैया अगर मार्केट ने यहां पे क्या किया, मार्केट ने एकदम से फ्लैट ओपनिंग दिखाया, तो क्या करेंगे, गैप अप या गैप डाउन होगा तब तो भाई ऊपर का नीचे का लेवल का हम वेट करेंगे मार्केट में। लेकिन फ्लैट ओपन होगा तो हम देख रहे हैं एकदम मिडिल पे मार्केट ओपन होगा यहाँ पे, क्योंकि मिडिल पे ही क्लोज भी हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम ये काम करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे एक बार ये डाउन साइड का लेवल जो कि 76,442 का लेवल है, अगर मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज कर दिया फिर तो हम नीचे के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ पे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता, तो ये आपको यहाँ से एक सपोर्ट मिल जाएगा जहाँ से इस लेवल तक का टारगेट हम लगा सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होकर के, और फ्लैट ओपनिंग होकर के अगर मार्केट यहाँ पे अप साइड में जाती है और यहाँ पे अगर देखो ग्रीन कैंडल बन जाएगा, तब तो हम अप साइड का टारगेट लेकर के चलेंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल क्लोज ना करके मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज कर दिया, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का एक सेटअप मिल जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप लेवल पे काम नहीं करेंगे बहुत मुश्किल होने वाला है मार्केट, यहाँ पे आसान नहीं होता है मार्केट यहाँ पे, है ना। तो आप लेवल पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसी तरह से देखिए निफ्टी में भी है कि भैया हमारा जो लेवल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेवल में यहाँ पे भी वही काम करना है। आप देख रहे हैं बीच का जो लेवल है, आप देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, 865 में मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रही है, मतलब एकदम से नीचे में ही मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि भैया अगर गैप डाउन होगा या सामने से भी ओपन होगा तो नीचे का लेवल तो एकदम सामने में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 843 का लेवल है निफ्टी में। अब यहां से जैसे ही रेड कैंडल क्लोज होगा बस हम डाउन साइड का लेवल के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट ने इस बॉटम पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया तो यहां से हमको मिलेगा एक बेहतरीन मोमेंटम, जहां से हम देखेंगे कि 23,843 पे ग्रीन कैंडल क्लोज होते ही 24,000 का लेवल के लिए हम टारगेट लगा सकते हैं, और इसके ऊपर जाए तो फिर उसके बाद हम देख लेंगे अपना टारगेट। तो इंपॉर्टेंट लेवल आप बिल्कुल नोट कीजिएगा यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं भैया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का क्या कहानी है मार्केट में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमारा बैंकिंग सेक्टर ही है। अगर मार्केट को अप साइड में जाना है, बैंकिंग सेक्टर का रोल रहेगा वहां पे। ये जिस तरह का कैंडल बनाती है पूरा मार्केट में उसी तरह का कैंडल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम आज का मार्केट को देखें तो भैया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कैंडल जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल में से है वो है यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल। जब तक ये कैंडल बना हुआ है आप समझ लो कि बायर का जो है कंट्रोल मार्केट में रहने वाला है। जब तक इस कैंडल के नीचे ना चला जाए बैंकिंग सेक्टर हमारे लिए बेयरिश नहीं है। ओके, क्योंकि भैया इसके नीचे अगर जाती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक गैप भी है, तो इतना आसान नहीं होगा इसके नीचे जाना। मतलब ये ग्रीन कैंडल जो है जहां पे मार्केट ने ओपन इक्वल टू लो भी बना रखा और एक बेहतरीन कैंडल मार्केट ने क्लोज किया था। ओपन इक्वल टू लो बनाया 1 डे का टाइम फ्रेम में, और बायर का कंट्रोल कैंडल है ये, और उसके नीचे ये गैप है।
मतलब जब तक इस गैप के नीचे ना चला जाए तब तक बहुत ज्यादा कोई बियरिश तो नहीं है मार्केट यहाँ पे। ओके, तो अब हमें करना क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भैया ये जो हमारा कैंडल बना था बायर का कैंडल, उसका 50% जोन में आ चुकी है मार्केट। और देखिए 50% से रिवर्सल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। एक तो होता है आप जानते हैं यहाँ पे कि भाई हमारा जो रेशियो होता है वो 50% पे एक रहता है, एक रहता है हमारा 23% का, और एक रहता है 67% का। इस तरह से हम लेकर के चलते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जस्ट मार्केट 50% के आसपास में खड़ी है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ ये ध्यान से देख लीजिएगा। जो अभी मार्केट लेवल पे खड़ी है वहाँ पे बस मैं आपको सिंपली बोलूँगा एक लेवल पे नज़र रखिएगा, और वो है 57,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होने वाला है बैंकिंग सेक्टर के लिए। अगर मार्केट ने कल पहला 15 मिनट भी इस लेवल को सस्टेन कर दिया ना, बस ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, लेवल पे नज़र रखिएगा। अगर मार्केट ने पहला 15 मिनट में 57,500 का लेवल को अगर रिस्पेक्ट कर दिया या फिर सस्टेन कर लिया, चाहे वो रेड कैंडल बने, ग्रीन बने, जो भी बने, लेकिन 57,500 के ऊपर पहला 15 मिनट में मार्केट अगर यहाँ पे कंट्रोल करती है, तो उसके बाद जो हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा, हाँ जी आप देखिए कि क्या मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। 57,500 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा, जैसे आप देखो 57,500 का लेवल यहाँ पे होने जा रहा है। इसके ऊपर अगर पहला 15 मिनट में मार्केट ने कुछ भी किया, चाहे ग्रीन बनाया, डोजी बनाया, रेड कैंडल बनाया, जो भी कैंडल यहाँ पे बनाया, अगर मार्केट ने सस्टेन किया, इसके बाद जो हमारा टारगेट नंबर 1 होगा वो होगा 57,800 का, टारगेट नंबर 2 57,950 का, और टारगेट नंबर 3 58,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। हाँ जी, यहाँ तक का टारगेट हम आराम से देख सकते हैं। और इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है, क्योंकि इसके बाद तो हमें आधा क्वांटिटी कम से कम निकालना होगा, क्योंकि इसके ऊपर हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से बार बार सेलिंग देखने को मिल रहा है 58,000 का लेवल से। अगर इसके ऊपर जाती है मार्केट तो फिर हम उस एकदम से स्टॉप लॉस 58,000 पे लगा करके उसके बाद आगे का टारगेट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक का लेवल हमको मिल जाएगा अगर 57,500 का लेवल मार्केट सस्टेन करती है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ है कि अगर मार्केट ने 57,500 का लेवल को सस्टेन नहीं किया और इसके नीचे अगर रेड कैंडल मार्केट ने क्लोज कर दिया, तो भैया फिर बहुत प्रॉब्लम होने जा रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अगर गिरेगी तो पूरा मार्केट को लेके गिरेगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके नीचे जो मार्केट में लेवल मिलेगा 57,300 का टारगेट नंबर 1, 57,175 का टारगेट नंबर 2, और 57,000 का साइकोलॉजिकल नंबर जो है ये हमारा टारगेट नंबर 3। इसके नीचे जाएगा तो मार्केट और ज़्यादा क्रैश और ज़्यादा पैनिक करना शुरू करेगी, है ना। तो ये हमारा कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में टारगेट है। ऐसे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट का जो मोमेंटम होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब तक मार्केट 57,500 के ऊपर रहेगी, मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं है। क्योंकि हमने बात किया कि 1 डे का टाइम फ्रेम में जब तक ये बायर का कैंडल, जो हमने देखा कि भाई बायर का कैंडल है, जब तक बायर का कैंडल बना हुआ है तब तक बहुत ज़्यादा गिरावट मार्केट में नहीं आएगी। इसके बाद इस कैंडल के नीचे ही गिरावट बहुत ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें मिड कैप को, तो मिड कैप में आप देख सकते हैं कि मिड कैप में जो मोमेंटम यहाँ पे हुआ था, हाँ जी चलिए मिड कैप एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए मिड कैप में आप देख रहे हैं बार बार मार्केट यहाँ पे गैप को रिस्पेक्ट कर रही है। मतलब भैया गैप के सामने जैसे ही आ रहा है मार्केट में एकदम से बाइंग आ रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ से लास्ट टाइम यहाँ पे भी बाइंग आया था, यहाँ पे भी हमने देखा अप साइड में, तो यहाँ से एकदम से बाइंग जोन तो ओपन है। मतलब भैया जहाँ पे मार्केट खड़ी है बाइंग जोन एकदम से ओपन है। थोड़ा भी मार्केट यहाँ पे मतलब डिप करती है तो हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगा। मतलब बाय ऑन डिप जो है यहाँ पे रहेगा। बाय ऑन डिप के साथ में मिड कैप को देख सकते हैं। आज भी अच्छा मोमेंटम मार्केट ने दिखाया, आप देख सकते हैं मंथली एक्सपायरी में बहुत अच्छा रिकवरी जो है मार्केट ने दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हाँ लास्ट टाइम में भले ही मार्केट यहाँ पे लास्ट टाइम में गिर गई, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम लगभग 1% का मोमेंटम जो है वो हमें मिड कैप में देखने को मिला था पॉजिटिव। तो ठीक ठाक मोमेंटम अभी तक रहा है। और मिड कैप में मेरे को लगता है कि अगर जब भी थोड़ा डिप करे यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटीज बनता है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा माथा का दर्द जिसने बना रखा है वो आईटी सेक्टर है। ये भैया मान ही नहीं रहा है, ये तो पूरी तरह से गिरावट पे। जैसे हमने आज बात किया था कि अगर 27,000 का लेवल
आईटी सेक्टर में 27,000 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन कर लिया, तो आपको आज ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट ने एक भी बार सस्टेन नहीं किया। अब हम कल देखेंगे 26,000 का लेवल, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल। अगर मार्केट ने 26,000 का लेवल को सस्टेन किया, इसके ऊपर रहा, पहला 15 मिनट अगर रहता है मार्केट रेड कैंडल नहीं दिखाता है, तो फिर हम देख सकते हैं कि एक आध ग्रीन कैंडल जो है, मतलब सिर्फ शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि हम जानते हैं आईटी सेक्टर में अभी रिकवरी का कोई चांसेस नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। एक्सचेंजर ने भी, भाई वहाँ के जो सीईओ है उन्होंने भी बोल दिया है कि लंबा समय लगेगा आईटी को रिकवरी करने में, इतना आसान नहीं होगा आईटी का रिकवरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं अगर 26,000 के ऊपर मार्केट ने कल सस्टेन किया तो। और ये भी हमको देखना होगा कि आज एक्सचेंजर का किस तरह का मोमेंटम रहता है, क्योंकि जिस तरह का एक्सचेंजर का मोमेंटम रहेगा मार्केट उसी तरह से मोमेंटम दिखाती है। तो आप ट्रेडिंग व्यू में जा करके और एक्सचेंजर को आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आप देखो यहाँ पे हमने लॉक कर रखा है एक्सचेंजर को, ACN, आप ACN लिखेंगे तब भी आ जाता है एक्सचेंजर, NYSE में लिस्टेड है ना, ये आप देखिए। तो एक्सचेंजर को भी देखना जरूरी है। आप देखो कल ना एक्सचेंजर एकदम से गिर गया, तो आईटी भी गिर गई आज। ये जिस तरह से मोमेंटम करता वैसे भाई आईटी सेक्टर मोमेंटम करती, तो इस पे भी नजर रखने की जरूरत है। जब यूएस मार्केट आज ओपन होगा तो हमें देखना होगा एक्सचेंजर कहाँ पे ओपन हो रहा है और किस तरह से मोमेंटम पूरा आ रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कल आईटी में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि आईटी ने निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को प्रेशराइज किया है लगातार। हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स में जो प्रेशर बना है वो आईटी के कारण बना है। बैंकिंग सेक्टर तो फिर भी ठीक ठाक मोमेंटम दिखा रही है, लेकिन आईटी के कारण ये प्रेशराइज हो रहा है। आईटी अगर सही चलती है और बैंकिंग सेक्टर में कल बूस्टअप आता है तो रैली एक अच्छा खासा मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट में, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन आप लेवल के साथ में कीजिएगा, बिना लेवल का नहीं। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।